नमस्कार दोस्तों, मैंने कल आपको सिखाया था कि प्रिंसिपल क्या होता है। और कल ऐसा ही चल रहा था अपना, है ना, साधारण ब्याज जो है वही चल रहा था। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिंसिपल क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है ना, अमाउंट क्या होता है। ये सारी चीज़ मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सिखाने जा रहा हूँ। आप पेन और कापी जरूर लेकर बैठें। देखिए, हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो ब्याज लगता है वो साल पर लगता है ना, एक साल में ब्याज लगता है, पूरा ईयर का होता है ना। मान के चलिए, है ना, मैंने बोला था कि 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज क्या होता है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को कि 100 रुपये पर 100 रुपये पर एक साल में लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट यही कहलाता है। मैंने आपको ये चीज बताया था कल, है ना। तो जैसे समझिएगा, मैंने आपको कल अमाउंट भी सिखाया था ना, और वो सब चीज सिखाया था। अब आप ध्यान से समझते चलिए किस तरीके से होता है। देखिए, ये है आपका प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। मैंने आपको दिए 100 रुपये, बात समझना, मैंने आपको 100 रुपये दिए, है ना। और आप मेरे को एक साल बाद कितने रुपए दे रहे हो, 113 रुपये दे रहे हो। समझना जरा, मैंने आपको 100 रुपये दिए और आप मेरे को एक साल बाद यानी कि 1 ईयर बाद आप मेरे को क्या रुपए दे रहे हो, 113 रुपये दे रहे हो, है ना। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि आपने मेरे को कितना ब्याज दिया, तो आप बोलोगे सर मैंने आपको कितना 13 रुपये ब्याज का दिया, यही बोलोगे, है ना। तो अब मैं आपसे पूछूं, पता है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा। सीधे सीधे बता सकते हो ना कि भाई 100 रुपये पर 13 रुपये अधिक दे रहे हैं, तो 13% का आपने क्या लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया मेरे से, लिया या नहीं लिया। यही चीज समझाने वाला था तुम्हें मैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए, मैंने आपको 4000 रुपये दिए, है ना, अमाउंट, और आपने मेरे को एक साल बाद में, सॉरी प्रिंसिपल है, अमाउंट, आपने मेरे को 4600 रुपये दिए, है ना। तो 1 ईयर में आपने इतने रुपए दिए, तो आप बताओ कितने रुपए दिए आपने मेरे को, अपने ब्याज मेरे को कितने रुपए दिया। तो आप बता सकते हो कि सर मैंने एक साल बाद आपको मैंने आपसे 4000 रुपये लिए, मैंने आपको 4600 रुपये दिए, तो यानी कि 600 रुपये अधिक दिए। 600 रुपये क्या दिया, ब्याज दिया। किस पर दिया था भाई साहब, 4000 पर मैंने 600 रुपये ब्याज दिया था, है ना। ये तो प्रिंसिपल हुआ, ये हुआ आपका ब्याज हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो ब्याज दिया। अब मैं बोलूं यहाँ पर 1 रुपए का, आप फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना ना। मैंने बोला 1 रुपए पर आपने कितना ब्याज दिया, फिर मेरे को 1 रुपए की वैल्यू कि सर 600/4000, यही होगा ना। मैंने आपको सिखाया है कि हमेशा जो ब्याज निकलता है वो मूलधन पर ही निकलता है ना, ठीक। तो कोई दिक्कत। अब ये 1 रुपया है, मैंने बोला था 100 रुपये पर, है ना। अब हमें पहली बात तो 100 रुपये बनाना पड़ेगा इसको, है ना। तो 100 रुपये पर फिर कितना ब्याज दोगे भाई, 100 रुपये पर आप कितना ब्याज दोगे मेरे को ये बताओ फिर। तो देखे ना भाई, 100 रुपये पर आपने दिया तो 600/4000 इंटू में 100 था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप पता चल गया कि आपने 100 रुपये पर कितना इंटरेस्ट लगाया था। देखिए यहाँ पर ये होगा, इससे ये कट गया भाई। तो आपको पता चला कि जो 100 रुपये पर या 4000 रुपये पर कितना रुपए दिया था, 15% का ब्याज दिया था। कितना दिया था, 15% ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया था आपने, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया था। पता चल गया ना आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से मैं अब आपको एक चीज और सिखाने वाला हूँ, वो ध्यान से समझना, ठीक। ये चीज लिख लेना, अगर लिखना चाहो तो। काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, काफी महत्वपूर्ण, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए समझिए, यहाँ पर जो है ये है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना, पर एनम, यानी कि पर एक साल बाद में, ठीक है। पर एनम, पर ईयर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, R/100, है ना। तो यानी कि ये जो है वो है क्या, P, यानी कि मूलधन। नीचे वाला क्या है, मूलधन। और 100 रुपये पर आपने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, यानी कि ब्याज दिया, वो है ये SI। समझ में आया। यानी कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देखिए 100 रुपये पर, अब ये ऊपर वाला ब्याज हुआ, यानी 100 रुपये पर आपने कितना ब्याज दिया, यानी कि ये R जो है वो है आपका ब्याज, ठीक है। R जो है वो क्या है, आपका ब्याज है। समझना है यहाँ से, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। एक चीज समझना, अब मैंने 100 रुपये पर, ठीक है,
100 रुपए पर क्या दे रहा हूँ, आर ब्याज दे रहा हूँ, ठीक है, 1 साल में। कितने साल में? 1 ईयर में। 1 साल बाद में आर ब्याज दे रहा हूँ, तो मुझे बताइए 1 रुपए पर मैं कितना ब्याज दूंगा भाई साहब 1 ईयर में? R/100 दूंगा या नहीं दूंगा भाई? समझ में आया या नहीं आया? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि मानिए ये चीज तो आपको पता चल गई, ठीक है, 1 साल में इतना ब्याज चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, चलिए मैं बोलूं P रुपए में, समझ ना यार, P रुपए में 1 साल बाद कितना दूंगा भाई? R/100 और इंटू P हो जाएगा, यही तो होगा भाई। P का मैंने इधर गुणा किया तो P का इधर भी गुणा कर दिया। चलो मान लिया आपकी समझ में नहीं आ रहा तो ये एक का ही रहा सर, मैंने P का ब्याज समझा, ठीक है। अब तो समझ में आ गया ना, बात एक ही है भाई। इधर भी मैं P का गुणा कर रहा हूँ तो मुझे इधर भी P का गुणा करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला, अब यहाँ पर समझना, अब यहाँ तो एक वर्ष ले लिया, मैं यहाँ पर टाइम ले लेता हूँ। तो देखिए P रुपए में T टाइम पर, T ईयर में, ठीक है, कितना रुपए दोगे आप मेरे को? देखिए 100 तो ये था ही है ना, यहाँ पर R इंटू P, अब यहाँ पर T का गुणा हो रहा है तो पर यानी कि टाइम, कितने टाइम में दे रहे हो उसका गुणा कर दो यहाँ पर। सर इतने टाइम में दे रहे हैं हम आपको, समझ में आया? ये चीज समझ में आया नहीं आया? तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बन गया। देखिए पंडित तो जो ही हम आपको पढ़ते चले जा रहे हो आप कि SI बराबर क्या होता है, SI बराबर PRT/100, यही हमारा फॉर्मूला था। यहीं से ये फॉर्मूले की प्रगति हुई है भाई। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा यहाँ पर एक चीज समझिएगा, अब अमाउंट निकालना हो कभी आपको, देखिए अमाउंट निकालना हो तो यार समझिएगा, आपको अमाउंट निकालना है। सर क्या निकालना है आपको? अमाउंट निकालना है। तो आपको पता है कि अमाउंट किससे बनता है, कि मैंने आपको कल भी सिखाया था कि मूलधन प्लस ब्याज मिलकर आपका क्या बनता है? अमाउंट बनता है, ठीक है। अब समझिए, अब देखिए यहाँ से एक और फॉर्मूला मिलने वाला है, ध्यान से समझिएगा कि अमाउंट बराबर P है ना प्लस, यहां से मैं SI की वैल्यू रख दूं, क्या है ये रे, P इंटू R इंटू T, ये चीज मैंने रख दिया। अच्छा R को चलो परसेंटेज में मान लेता हूं मैं अभी फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। अमाउंट बराबर P, यहां से मैंने कॉमन लिया, अंदर में क्या बचा मेरे को ये बताओगे आप? अंदर क्या बचा फिर मेरे को? बचा आपका R परसेंटेज इंटू T। एक ये फॉर्मूला आपका काम आने वाला है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से है ना। तो समझते चलिए कि किस तरीके से होगा। ये चीज़ समझ में आया आप लोगों को? में कोई दिक्कत तो नहीं है? बस यही है आपका बहुत ही गंभीर टाइप में सवाल को सॉल्यूशन करने का तरीका है। तो देखिए आगे चलते हैं, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा बहुत सवाल लेने वाला हूँ, तो बहुत गजब तरीके से सवाल लूंगा मैं। कुछ CHSL के वो भी सवाल उठाने वाला हूँ। फिलहाल तो मैं आपको समझ सकता हूँ, अगर शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको टाइप बाय टाइप थोड़ा सा सवाल कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, समझते चलिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने कल आपको कुछ सवाल कराए थे, कुछ सवाल मैं आज कराने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा और करिएगा भाई, ज़्यादा नौटंकबाज नहीं करने का, ठीक। देखिए मेरे पास मैथ रखा हुआ है, मैं मैथ से कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए एक सवाल जो मैंने कल 2-4 सवाल आपको कराए भी थे, ध्यान है ना, ठीक। देखिए यहाँ पर एक सवाल दे रखा है कि 67,400 की एक राशि 14 महीने का साधारण ब्याज जो है 4,780 है, तो ब्याज की दर मासिक दर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहा है 67,400 की एक राशि पर 14 महीने का साधारण ब्याज है, कितना? 4,718 रुपए है, तो उसकी ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए राशि यानी कि मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है अपना? 67,400 रुपये, ठीक, ये दे रखा है। और टाइम दे रखा है अपना, कितना दे रखा है? 14 मंथ। पहली बात तो मैंने आपको सिखाया था, 14 महीने दे रखा है, ठीक। और यहाँ पर ऐसा ही दे रखा है आपका, कितना दे रखा है भाई? 4,718। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझते चलना, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर निकालना क्या है हमको? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। मेरा क्या निकाल के दिखाओगे आप मेरे को? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दिखाओगे? 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए जल्दी से। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो भाई।
रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो भाई। ठीक है, निकालो भाई। देखिए एक तो ये रहा, ठीक है भाई। अब हमारे पास फॉर्मूला था, उससे भी निकालेंगे बहुत अच्छी तरीके से। पी आर टी अपन 100 ऐसे कितना भाई, 4718 बराबर है 67400, ठीक है ना। अब मैंने आपको साल का निकालना सिखाया था, ना कि महीने का, ठीक है। तो हमेशा ब्याज लगता है साल, यानी एक साल में लगता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए, इसको मैं साल में चेंज कर लेता हूँ, तो मैं साल में चेंज करूंगा तो मुझे 14/12 मिलेगा, क्योंकि साल में कितने दिन महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो इससे मेरे को मिला 7/6, है ना। 7/6 मिल जाएगा मेरे को। मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, पहले बोलो हाँ, मिलेगा ना। ठीक है, मेरे को 7/6 यहाँ से मिल गया। ठीक, अब देखिए, अब रख लीजिए यहाँ पर देखिए। अच्छा, इसको मैं 7/6 ले सकता हूँ ना। अब मेरे को यहाँ से निकालना क्या भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ये लीजिए भाई। और इंटू में 100 था, ये देखिए इस दोनों से ये दोनों कट गया। ठीक, अब काटिए, देखिए 7 से काट दीजिए इसको, 7×42। चलो इसको इससे काट दो, ये 7 बार कट गया, और इससे इसको काट दो, ठीक है। तो यानी 6% की आपकी ब्याज है। कितने की ब्याज है भाई, 6% की ब्याज है, जो कि ऑप्शन नंबर 6 भी इसका सही है। ठीक, समझ में आया भाई, समझ में आया होगा, बहुत अच्छी गजब तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, तो काटा कैसे सर, भाई हमारा प्रैक्टिस है। ठीक, प्रैक्टिस किया, समझ में आया, काट दिया। नहीं तो आप 7 से इसको काट सकते हो। 7 से कट गया था, 7×42 है ना। बचा कितना यहाँ पर, 7×42 5 बचा, और 7×7 और 7×4 तो इससे ये कटा, तो इससे कट जाएगा 4 बार, ठीक है। बाकी 6 बचा, 6 से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ गया आपका। समझ में आ गया। मैं मुंह से बोलूंगा सवाल को, आप मेरे ध्यान से समझना, ठीक है। सिर्फ मुंह से बोलूंगा सवाल को। ठीक, आगे चलते हैं। एक और सवाल दे रखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर CHSL के हैं सवाल, काफ़ी सारे सवाल दे रखे हैं। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, करना है। किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊँ। कल मैंने आपको एक सवाल कराया था, वो सवाल था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बहुत गजब तरीके से सवाल था भाई। कोई नहीं, लिखो आप, लिखो 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 लिखो। चलो ये कह रहा है कि 3,000 रुपये की राशि 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1,080 रुपये का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, करो जल्दी से। P बराबर है 3,000 रुपये की राशि दे रखा है वैसे उसने, ठीक है। और कितना दे रखा है, 12% इस पर दे रखा है, ठीक है। यानी कि R दे रखा है 8%, यानी 12% इस पर दे रखा है, ठीक। कितने सालों में मिलेगा, T निकालना है आपको, ध्यान से समझना है, T निकालना है ना। और यहाँ पर दे रखा है SI, कितना दे रखा है भाई, 1,080 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, लगा दो भाई, लगा दो। 1,080 है ना, बराबर 3,000 रुपये इंटू 12/T/100। 1 2 1 2 जहाँ से मिले काट दो, ठीक है। ये 0 से 0 गया, 12 नंबर 108, और 3 से गया 3 बार, तो 3 कितने, 3 वर्षों में मिलेगा भाई, 3 वर्षों में। यानी कि 3 निकल कर आ गया, कितना निकल कर आ गया आपका, 3 वर्षों में, ठीक है। समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक। और करते हैं सवालों को। देखिए यहाँ ये दे रखा है इसने, 50,200 की एक राशि पर 3 महीने का साधारण ब्याज इतना है, तो 1,380 रुपये 0.5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, करेंगे भाई, इसको भी करेंगे, कहीं भगा नहीं जा रहा है, ठीक। तो देखिए ये कह रहा है, पहली बात तो ये दे रखा है 50,200 रुपये, ठीक। 50,200 रुपये दे रखा है P, और इसने टाइम दे रखा है इसमें 3 महीने का। कोई दिक्कत नहीं भाई, टाइम दे रखा है 3 महीने का, निकालिए भाई। 3 महीने का टाइम दे रखा है इसने, ठीक है। टाइम दे रखा है, ऐसा ही दे रखा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें, और ऐसा ही दे रखा है इसने 1,380 रुपये 0.5। चलिए निकालिए भाई, इसको निकालिए जल्दी से, फिर हम करते हैं आगे, ठीक है। जल्दी जल्दी से निकालिए इस चीज को। अब देखिए, नहीं आ रहा सब। देखिए मैंने आपको बताया था, ये जो महीने हैं इनको साल में बदल लीजिएगा। 12 13 से कितना, एक बार
और 4 बार। भाई ये तो हमने वर्ष में बदल लिए, ठीक है, वर्ष में चेंज कर दिया। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से ये वर्ष में चेंज कर दिया। अब रखते चलिएगा 50,200, ठीक है। ठीक, यहाँ पर इंटू में 1/4 और इंटू में ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है भाई। ठीक, इंटू 100 और ये रहा हमारा 1380.5। ठीक है, 1380.5 ये रहा आपका। काफी अच्छी तरीके से करिए आगे चल के। तो देखिए भाई, देखिए 2 0 से 2 0 गया भाई। ठीक, यहाँ से इसको उठाया, यहाँ पर कितना बचा, 10 बचा। मैं सिंपल ही तरीके से करा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। बहुत गजब तरीके से करा रहा हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट वाली चीज़ भी नहीं है। देखिए यहाँ से गया, 4 से काट दो इसको, 12 चौक 48। ठीक है, यहाँ पर बचा कितना, ये नहीं कटेगा 4 से, रुको एक सेकेंड। इसको सीधा करते हैं, इसमें भाग दे दो भाई। चलो 2 से काट देते, चलो 2 से काट दो। 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 2 एकम 2। ठीक है, और 2 से इसको काट दो कितनी बार, 2 बार। 2 से इसको काट दो 5 बार। ठीक है भाई, और 5 से इसको काट दो कितनी बार कट जाएगा भाई, 5 दूनी 10, कितना बचा 3, 5 ते 15, कितना बचा 3 बचा, है ना, 5 6 30 और 5 एकम 5। ठीक, ये तो इतनी बार कट गया भाई, ये तो इतनी बार कट गया। ठीक, अब अभी इसको जरा काटना भाई, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा काटना जरा, कितनी बार कटेगा भाई, कितनी बार कट जाएगा भाई, काट के देखो भाई, काट के देखो कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा भाई, कहीं गलती तो नहीं हो रही, कहीं गलती तो नहीं हो रही मेरे भाई। गलती तो नहीं हो रही। 13,800 अरे ये गलत हो गया भाई, 27 61 बार कटेगा ये भाई, ये तो गलती हो रही थी हमारे, है ना, 27 61 बार कटेगा। हाँ, अब यहाँ से देखिए ये कट गया 11 बार। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिएगा हमारा जो रेट ऑफ इंटेंट करके आया वो कितना करके आएगा, 11 बार। ठीक है, तो एक सेकंड जरा। ठीक, अच्छा ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों के, में थोड़ा समय लगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा एक और सवाल करते हैं यहाँ पर, देखिए ला 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 ला, देखिए चलिए, ये कह रहा है 400 रुपये 400 रुपये पर 10 वर्ष के उदाहरण पर 280 रुपये हो जाता है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखिए कितना दे रखा है उसने, 400 रुपये। ठीक, 400 रुपये पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाता है आपका 280 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 280 रुपये ये आ गया हमारा बराबर में। ठीक, 1 2 1 2 जहाँ से मैंने काट दो, इससे गया 7%। भाई बहुत ही अच्छे तरीके से, कितना छोटा सा सवाल था, बहुत अच्छे तरीके से हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, भाई को सपोर्ट करें कि और आगे चल के और मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट में करें, सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद, छोटा भाई समझकर, धन्यवाद।